हम सभी के लिए जिंदगी के अलग अलग मायने हैं। कभी कभी हम लोग अपनी जिंदगी के हालातों से भी जिंदगी के मायने निकालने लगते हैं। जिंदगी के इन्हीं मायनों को बयां करता गीत मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गीत मुझे ही नहीं हर किसी को पसंद होगा। 1961 में रिलीज हुई फिल्म हम दोनों में सुपरस्टार देवानंद पर यह गीत फिल्माया गया था। इस गीत में जिंदगी के उन सभी हालातों को बयां किया गया जब जब जिंदगी आदमी को उलझन में फंसाती है, कभी अपनी तो कभी अजनबी सी नजर आती है। इस गीत में देवानंद जिंदगी की सभी खुशियों और गमों को अपनी सिगरेट से जोड़ते हुए जिंदगी के कई मायने बता जाते हैं। गीत में वो कहते हैं कि जिंदगी की हर फिक्र को उन्होंने धुएं में उड़ा दिया। वो आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि वो जिंदगी में बर्बादी का रोना नहीं रोते, बल्कि वो बर्बादियों का जश्न मनाते चले जाते हैं। सचमुच जिंदगी का यही दर्शन होना चाहिए। जीवन कहने को बहुत छोटा शब्द है, मगर पल पल में बदलती इस जिंदगी के मायने भी पल पल में बदलते रहते हैं। कभी जिंदगी में इतनी खुशियाँ होती हैं कि गम कैसा होता है इसका इल्म भी नहीं होता है, मगर उसी जिंदगी पर जब गम के बादल आने लगते हैं तो हम लोग निराश हो जाते हैं। जिंदगी को कोसते हुए इसके कई और मायने निकालने लगते हैं। लेकिन जिंदा दिल इंसान वही होता है जो बर्बादियों या यूं कहें कि जिंदगी के सभी गमों के बीच खुशियां ढूंढ ले और हर लम्हे के जश्न के साथ जिंदगी जिए। देवानंद साहब असल में बिल्कुल ऐसे ही थे। वो अपने रुमानी अंदाज के साथ साथ अपनी जिंदा दिली के लिए भी मशहूर थे। देवानंद का 2011 में 88 साल की उम्र में निधन हो गया था। वो तब लंदन में थे और कुछ समय आराम फरमाने के लिए वहां गए थे। लेकिन किसे पता था कि देवानंद हमेशा के लिए आराम की गोद में जा रहे हैं। किसे पता था कि 3 दिसंबर की रात जब वो सो जाएंगे तो फिर कभी उठेंगे ही नहीं। देवानंद की मौत से उनका पूरा परिवार और प्रशंसकों को बहुत बड़ा झटका लगा था। उनकी पत्नी कल्पना कार्तिक को तो गहरा सदमा लगा था। लंबे समय तक वो अपने पति को खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। आपको बता दें कि देवानंद एक बार सिमी ग्रेवाल के शो में आए थे। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी कि सिमी भी हैरानी से उन्हें देखती रह गई थी। सिमी ग्रेवाल ने जब देवानंद से पूछा कि क्या उन्हें किसी बात का डर है, वो किसी चीज से डरते हैं, तो देवानंद ने जवाब दिया था, नहीं मैं तो मौत से भी नहीं डरता, जब आएगी तो मैं उसे भी गले लगा लूंगा। मौत तो एक दिन सबको ही आनी है। फिर देवानंद ने आगे कहा था, मेरी फिल्म गाइड में कही मेरी बात याद कीजिए, ना दुख है ना सुख है, ना दीन है ना दुनिया, तुम बस सो रहे हो और फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हो और आप एक अलग दुनिया में हैं और बस आप चले गए, आप मर गए, आपको दुख नहीं सहना पड़ा। कौन जानता है कि तुम कहाँ हो। सिर्फ उन्हीं लोगों को दुख होगा जो पीछे छूट जाएंगे, सिर्फ वो ही आपके लिए रोएंगे। देवानंद की बातें सुनकर सिमी ग्रेवाल भी हैरान रह गई थी। देवानंद ने कहा था कि अगर आप बूढ़े हो जाते हैं तो आप उतने क्रिएटिव नहीं होते। उन्होंने कहा था, लेकिन जब आप उस उम्र में भी दुनिया को कुछ देने के काबिल हैं तो दो ना। जाते जाते आपको ये बता दें कि देव साहब की आखिरी फिल्म 2011 में आई चार्जशीट थी और 3 दिसंबर 2011 को देवानंद इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए थे। शुक्रिया।